जो भी अभी आप दोनों के बीच एक वॉल क्रिएट हो गई है, इस वॉल को ये गिराना चाहते हैं। है इतनी हिम्मत? आपके पर्सन को आपकी इतनी ज्यादा याद आ रही है, इतनी ज्यादा याद आ रही है कि इनका बस चले ये अभी घोड़े पे सवार होके आ जाए, उड़ के आ जाए, उड़ के हवा में उड़ के आ जाए। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। जैसे जैसे इनको आपकी याद आ रही है वैसे वैसे आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और आई हैव टेकन ए डिसीजन, इन्होंने एक डिसीजन ले लिया है। ऐसे डिसीजन रोज रात को ये लेके सोते हैं। इट्स ओके टू मूव ऑन, ओके योर हार्ट विल हील। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ओल्ड जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? पहला ही कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स का है एंड पेज ऑफ कप्स का। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नंबर 1, नंबर 7, नंबर 17, ए, एफ, जी एंड आर, किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जनवरी का महीना और जुलाई का महीना आप ले लीजिए। अब यहां पर देखिए, आप दोनों के बीच जो एक दीवार आ गई है ना, आ कहां से गई? मैम इन्होंने तो क्रिएट की, व्हाटएवर। जो भी अभी आप दोनों के बीच एक वॉल क्रिएट हो गई है, इस वॉल को ये गिराना चाहते हैं। है इतनी हिम्मत? ये इस लकड़ी से वॉल को गिराओगे आप? हैं? इस लकड़ी से? इस पता नहीं कहां कहां जा रहा है मेरा। अब सुनो, बताती हूँ। देखिए, मैं जो भी बात बोलती हूँ ना, जो समझदार है ना वो तो पकड़ लेते हैं, मैसेज को पकड़ लेते हैं फटाक से। मेरे एग्जाम्पल में भी पकड़ लेते हैं, और मेरा एग्जाम्पल में भी मैसेज ही होता है। बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मैंने जो बात बोली पता नहीं कितनों को समझ में आया, अगर नहीं आया तो मैं समझा देती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था, जहां आपने एक इंसान के साथ इतना रूडली बिहेव किया, उस इंसान को इतना डाउन फील करवाया, डिसरेस्पेक्ट की, कभी वैल्यू नहीं की, आज आप सिर्फ एक सॉरी से फिर से इस कनेक्शन को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कनेक्शन पहले जैसा हो जाए। वाह 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 वाह। तो वही चीज मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहती थी। जो वॉल क्रिएट, जो इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल क्रिएट हो गई आप दोनों के बीच, क्या वो उस एक लकड़ी से हो जाएगी, हट जाएगी? मेरे कहने का मतलब ये है, यहां पर अपॉलॉजी का कार्ड आया है विद पेज ऑफ कप्स। इस पेज की एनर्जी से क्या ये आपका वही लव, वही अटेंशन, वही टाइम, वही रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये मेरा एग्जाम्पल का मीनिंग था। अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही ध्यान आते हैं। अब यहाँ पर आपके पर्सन, आप दोनों के बीच जो भी वॉल क्रिएट हो गया है, उसको हाइड नहीं, हटाना चाहते हैं। ठीक है, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। लिटरली ये बोल रहे हैं, एज यू कैन सी, एक बार गई इसी कार्ड देख लो एक बार, है ना। लिटरली बोल रहे हैं, दिल पे हाथ रख के, आई एम सॉरी। वैसे हाँ, दिल पे ही रखा है भाई, लेफ्ट साइड ही है, मैं यही चेक कर रही थी। तो यहाँ पर आपके पर्सन आ रहे हैं आपसे माफी मांगने। इनके पास देने के लिए क्या है? क्या है मेरे पास देने के लिए? एक छोटू सा ऑफर, एक पेज की एनर्जी, एक माफी मांग सकते हैं बस ये आपसे। ये आपको बोल सकते हैं, देखो ये वो एनर्जी है जहां पर आपके पर्सन आ रहे हैं। लिटरली दे विल से कि एम्बुलेंस जा रही है। ओके, जो भी एम्बुलेंस में जा रहा है, राम जी उनकी रक्षा करें। अब यहाँ पर देखिए, आपकी पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहां ये लिटरली आपको बोलेंगे कि भाई चलो हो गया मेरे से, तो मैं कौन सा सुखी था, मैं कौन से सुखी थी, मैंने भी बहुत कुछ सफर किया है, चलो भूल जाओ इस बात को, चलो फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। और मेरे व्यूअर्स भी लाइक, हैं, कुछ नहीं हुआ,
हमने इतना सफर किया आपकी वजह से, जबकि हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी। सच में थोड़ी बहुत तो होगी आपकी भी, चलिए कोई बात नहीं, आपकी गलती को गिनता कौन है, मैं तो वैसे भी नहीं गिनती, क्योंकि मुझे पता है, मेरे व्यूवर्स, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुझसे जो जो कनेक्ट हुए ना, उनकी सबकी दशा मुझे पता है। सो दैट्स व्हाई मैं आपका सपोर्ट करती हूँ। आप मेरे चैनल तक ऐसे नहीं पहुंचे। जिसने अपनी लाइफ में बहुत सफर किया ना, राम जी उन्हीं को यहाँ तक लेके आए हैं। यहाँ पर देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कार्ड्स को देख के लिटरली मेरे मन से एक आवाज निकलती है, अब ये क्या है, अभी क्लियर करते हैं ना, वो देखते हैं। पेंटिकल्स, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ कप से दोनों के दोनों कार्ड क्लैरिफाई हुए हैं। टावर, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है आपका 6 ऑफ कप से। इट मीन्स आपके पर्सन को आपकी इतनी ज्यादा याद आ रही है, इतनी ज्यादा याद आ रही है कि इनका बस चले अभी घोड़े पे सवार होके आ जाए, उड़ के आ जाए, उड़ के हवा में उड़ के आ जाए। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जैसे जैसे इनको आपकी याद आ रही है वैसे वैसे आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और ज्यादा आपसे अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। ये देखो, इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जहां मार्केट में आप गए, आपको कोई ड्रेस पसंद आई, ठीक है, लेकिन वो एक सिंगल पीस है। अब आप घर आ गए, आपके पास पैसे नहीं, आप पैसों का जुगाड़ बिठा रहे हो मेरी तरह, फिर इधर से जुगाड़ करते, इधर से वो तो लेनी है, रात को नींद भी नहीं आ रही, अरे वो तो लेनी है, कहीं कोई और ना ले जाए उसको, कहीं और ना ले, कोई और ना ले जाए, और ज्यादा अट्रैक्शन, और ज्यादा हम उसकी तरफ खींचे चले जाते। क्यों? एक इनसिक्योरिटी है कि कोई और ना ले जाए। सेम टू सेम वही चीज इनके साथ है। इनको आप कितनी ज्यादा याद आ रही है, इतनी ज्यादा याद आ रही है, ये इतने ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं आपको कोई और ना ले जाए, या फिर खुद ही आप कहीं और किसी के साथ ना चले जाओ। दैट्स वाई ये आपके टूवर्ड्स और ज्यादा अट्रैक्शन फील करें। इनका बस चले तो इनका मन कर रहा है बे भाग के आ जाए, तो आ क्यों नहीं रहे हो भाई? मेरे व्यूवर्स को तब तक यकीन नहीं होगा जब तक आप आएंगे नहीं। यहां पर 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी मुझे लिटरली बता रही है ये फाइट करने के मूड में नहीं है। इनका दूर इनमें वो एनर्जी नहीं है जहां पर ये आपसे फाइट करें। इनको पता लग गया है भाई टक्कर का मामला है, क्यों बेइज्जती करवाए, इससे अच्छा नहीं, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करनी। इन्होंने जैसे तलवारें छोड़ दी, मतलब गिव अप कनेक्शन पे नहीं किया। फिर से मेरी पूरी बात सुना करो, ठीक है? गिव अप कनेक्शन पे नहीं किया, लेकिन गिव अप किया है इन्होंने। अभी तक किसी जिद में ये बैठे थे, कोई बात पर ही अड़े हुए थे कि मैं तो ये मनवा के रहूंगा या मैं तो ये करके रहूंगा। वो जिद ये छोड़ रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इनको दिख रहा है वो जिद नहीं पूरी होने वाली। मेरे व्यूवर्स इनसे डबल जिद्दी हैं, अगर मेरे व्यूवर्स ने ठान लिया। अब यहाँ पर एरिस लियो सजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। नंबर 4 के किसी के नाम का इनिशियल हो सकता है, डी किसी के नाम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आपके पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटीज आ रही है, जैसे जैसे इनसिक्योरिटीज डेवलप हो रही है वैसे वैसे आपके टुवर्ड्स अट्रैक्शन इनका बढ़ रहा है। सॉरी, टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बड़ा घोर अत्याचार हो रहा है भाई आपके पार्टनर के साथ। मैं नहीं कह रही, ये बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्लियरली। ये वाली एनर्जी आपकी है गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये वाली एनर्जी आपकी पर्सन की। देखा कैसे लकड़ियों का कलेक्शन लेके जा रहे हैं। अब यहां पर देखो, ये इंसान बोझ तले दबा जा रहा है। ये बोझ कैसा है? ये बोझ है इनकी जिम्मेदारियों का, ये बोझ है
अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको आदत है, इनको सबका भला करने की आदत, इनको वो बीमारी लगी है, सबका भला करना है, इसका भी भला करना है, उसका भी भला करना है, ये वो बीमारी इनको लगी हुई है, अभी उस बीमारी में ये सफर कर रहे हैं। अभी कैसे समझाएं ऐसे लोगों को कि भाई आप यहाँ पर पीपल प्लीजिंग के लिए नहीं आए हैं, इस धरती पर आए हो, भाई अपने लाइफ जियो, अपने पर्पस पर फोकस करो। सबको पता है, सबके अंदर दिमाग है, सबके अंदर हाथ पैर, भगवान जी ने सब कुछ सबको बराबर दिया है, वो अपना देखेंगे। सबकी अलग अलग जर्नी है, सबके अलग अलग अपने कर्मा है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, अब यहां पर इनके साथ अत्याचार किस वे में हो रहा है? दिल टूट गया। यहां पर आप जो है बड़ी शांति से अपने पेंटिकल्स को काउंट कर रहे हैं, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। एज यू कैन सी, ये आपकी एनर्जी, शांति से आप बैठे हो। अब इनके साथ अत्याचार इस वे में हो रहा है कि एक आप है जिसकी लाइफ में शांति है, जिसकी लाइफ में फाइनेंसेस है, जिसकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, बट इनकी लाइफ में बर्डन क्यों है? अभी खुद से पूछो, ये आपके ही कर्मा है। अब यहाँ पर आपके पर्सन बड़े सैड एनर्जी में है और ये सोच सोच कर इनको ज्यादा दुख हो रहा है कि आप खुश कैसे। ये तो वही बात हो गई कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, वो पड़ोसियों की खुशी से दुखी है। पता नहीं मुझे पड़ोसी क्यों याद आते हैं। सबका पड़ोस ऐसा ही है या मेरा ही है? सब जगह ऐसे ही है मुझे लगता है। मेरी मम्मी एक बात कहती है, वो बात एकदम सही है कि जो पड़ोसी होते हैं वो भी कर्मों से मिलते हैं, वो भी कर्म भुगताने आते हैं। भाई कुछ लोगों के पड़ोसी इतने केयरिंग होते हैं, मुझे यकीन नहीं होता, सच में होते हैं। आपके हैं क्या? बताना मेरे को अगर है तो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। पड़ोसी अच्छे भी होते हैं क्या? वैसे मैं भी तो किसी की पड़ोसी हूँ, लेकिन मैं अच्छी हूँ। यस, इतना मैं बता सकती हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती भाई, लेकिन मेरे साथ अगर करोगे तो फिर देख लियो। ना तो किसी को छेड़ना, ठीक है? देखो, अपनी लाइफ को मधुमक्खी की तरह जियो, बटरफ्लाई की तरह नहीं। साला कोई भी मसल दे, आई एम सॉरी, जीजा साला बीच में लेके आ गई मैं, सॉरी। रिश्ते क्यों बीच में लेके आ रही हूँ मैं? बात चलो ठीक है, बात चल रही है, नॉर्मल बात चल रही है, कोई बात नहीं। इन जीजा जी को, साले जी को साइड में करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आप अपनी लाइफ को जीते हैं बटरफ्लाई की तरह, ठीक है, हर कोई पकड़ना चाहेगा, आपको कंट्रोल में करना चाहे, पकड़ के रखना चाहेगा एक शो पीस की तरह दिखाने के लिए, ठीक है, सुंदरता के पीछे भाग। आप बनो मधुमक्खी की तरह, हाथ लगाने से पहले, छेड़ने से पहले पहले वो अपना हश्र सोचेगा कि फिर क्या होने वाला है, उसको पता है फिर क्या होने वाला है। अपनी लाइफ को ऐसे जियो। और किसने कहा मधुमक्खी सुंदर नहीं होती? भाई कितनी सुंदर होती है, किसी लाइनें होती है उसमें, उसमें तो टाइगर वाली लाइनें होती है। सो यहाँ पर चलो आते हैं टॉपिक पर, बैक टू द पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट वाली बात ये है कि इनको आपकी खुशी से प्रॉब्लम है, इनको जलन हो रही है। आपकी लाइफ में पीस कैसे? इनकी लाइफ में पीस किधर गई? इनकी लाइफ में तो पीस नाम की कोई चीज ही नहीं रही। ये तो पीस की स्पेलिंग भी भूल गए हैं। पीस की स्पेलिंग क्या है? बहुत ज्यादा बर्डन में है। नंबर 10 जे किसी के नेम का नेचुरल हो सकता है। अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सॉरी, एक मॉर्निंग में वीडियो बनाती हूँ ना मैं, तो वैसे भी ठंड रहती है मॉर्निंग में, इसलिए थोड़ा मुझे ये समझ नहीं आता ये मेरे गले पे क्यों इफेक्ट करती है ये मॉर्निंग में, ये जो जितनी भी थोड़ी बहुत ये सर्दी है ये। हे भगवान, नहीं, ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। मुझे पता क्या, स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये इंसान सुधर रहा है, सच में मुझे ऐसा लगा ये सुधर रहे हैं, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की भाई खुद हटा रहे हैं, जो भी वॉल क्रिएट हो रही है उसको हटा रहे हैं, माफी मांगना चाहते हैं, बड़ी सुधरी वाली वाइब आ रही थी। लेकिन लास्ट में जाते जाते रायता फैलाना जरूरी था। जाते जाते ये तो वही बात कर रहे हैं, अच्छी खासी बात चली, ठीक है, रूम में बैठ के आपने अच्छा खासा बढ़िया कम्युनिकेशन आपकी हुई, और फिर जाते जाते गेट को ऐसा लात मार के गए हैं, मेरे व्यूवर्स को सस्पेंस में छोड़ दिया।
अब मेरे व्यूवर सोच रहे बैठे बैठे जाते जाते लात मार के गए हैं, बात क्या इनके मन में चल क्या रहा था, वही सिचुएशन यहाँ होगी। यहाँ बढ़िया अच्छी क्लियर चीजें हो गई। बर्डन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर माफी मांगना चाहते हैं, अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये क्या सीन आ गया, 10 ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये सीन पता है क्या, ये सीन ऐसा है, रात को सोच रहे हैं आपके बारे में, अपनी गलतियां रियलाइज, आप इसको इस एग्जांपल से समझो, ध्यान से समझना, सिचुएशन क्लियर कर रही हूँ। आप इसको इस एग्जांपल से समझो कि एक इंसान है जो नाइट के टाइम सोने वाला है, उसको नींद नहीं आ रही, ये सोच सोच के कि मैंने एक इंसान के साथ बहुत कुछ गलत किया है, मेरी गलती ज्यादा थी, मुझे माफी मांगनी चाहिए, और बस मेरी वजह से इस कनेक्शन में ये सेपरेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, यूनियन में डिले हो रहा है। उसको अच्छी खासी रियलाइजेशन हो रही है, मॉर्निंग में मुझे उसको अप्रोच करना है। अब जैसे मॉर्निंग हुई, लिटरली उठे और खुद से बोल रहा है कि मैं ही क्यों इनिशिएटिव लूं, वो भी तो ले सकता है, वो भी तो ले सकती है ना, ईगो। अब यहां पर अगेन ये बैठ गए अपने ईगो में, मतलब जहां इनको भाग के ट्रेन पकड़नी चाहिए थी, जो ट्रेन आप तक आ रही है वो नहीं पकड़नी इनको, ट्रेन खुद चल के आएगी इन तक, ऐसा इनका मानना है। खुद को कहीं का राजा, पर किसी प्रजा का महाराजा समझ के बैठे हैं, चीजें इनके अकॉर्डिंग होंगी। अभी भी इनको ऐसा लगता है, क्या होगा ऐसे लोगों का, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं एक इस रीजन से भी बोल रही हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, एज यू नो, आप रीडिंग देखते हैं कितनी पेनफुल होती है। जस्ट इमेजिन 10 सॉर्ड्स, 10 तलवारें आपके पीठ में घुसा दी गई है, आप लिटरली जमीन पे पड़े हो, पेट के बल, वो भी, हाँ, आपसे उठा नहीं जा रहा, आप में हिम्मत नहीं है उठने की, और फिर भी आप घमंड दिखा रहे हो। ये तो वही बात हो गई भाई, आप गिरे, आपसे उठा भी नहीं जा रहा है, और अगर आपको कोई हेल्प के लिए आ रहा है उठाने के लिए, आप बोल रहे हो नहीं नहीं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। भुगतने दो, अपने आप से उठने दो। ये गिरे हैं, इनको ठोकर लगी है, मैं ये देखना चाहती हूँ ये पत्थर बीच में रखा किसने, कैसे गिरे। अभी फिर से नहीं समझ आई मेरी बात, फिर से समझाती हूँ। ये जो 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में ये पेन दिया किसने है, ये 10 ऑफ सॉर्ड, ये जो पेन में है, ये दिया किसने है। जय सिया राम। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में क्यों आए ये, 10 ट्वाइस आ गया, तो अक्टूबर मंथ स्ट्रांगली ले लीजिएगा। जे किसी का नेम के इनिशियल, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड क्लैरिफाई हुआ है 9 ऑफ सॉर्ड से, मतलब पेन की लिमिट क्रॉस हो रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी, 3 ऑफ वॉन्ड्स, कोई दूर का, कोई इनका रिश्तेदार है, दूर का कोई कनेक्शन, या ऐसा कनेक्शन जिस कनेक्शन ने आप दोनों को दूर किया, क्योंकि ये वाइब देता है डिस्टेंस की। तो कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों के बीच जिसने डिस्टेंस क्रिएट किया, ये वही पर्सन है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी का साइन मुझे पिक हो गया है। थर्ड पर्सन अब ये रिग्रेट कर रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अगर आपने नोटिस किया, दोनों एनर्जी को एक बार नोटिस करो। एक मेल है जो गिरा पड़ा है, जिसके 10 स्वॉर्ड घुसी पड़ी है, और एक फीमेल है जिसके 9 स्वॉर्ड घुसी पड़ी है। कहने का मतलब ये है कि अभी इनका जो 10 स्वॉर्ड, जो अभी मतलब बैक स्टैबिंग जो इनके साथ हुई, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इन्होंने आपके साथ की है कभी, बस क्वांटिटी में डिफरेंस था। यहाँ पर 10 इनके हैं और आपके 9 थे, कि मतलब इस इंसान ने आपको जितना पेन दिया ना, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन इनको मिल रहा है, और दे कैन फील एंड दे कैन अंडरस्टैंड कि एक ये जो टाइम है जो मैं अभी मेरे साथ हो रहा है, ये किसी और के साथ भी किया था मैंने। किसी कौन, आपके साथ भी इन्होंने ऐसा किया था। सो ऐसा नहीं है कि इनको समझ नहीं है, इनको रियलाइज नहीं है, रियलाइज सब कुछ है, लेकिन बस प्रॉब्लम तो इनका ये ईगो है।
ये क्राउन इसको इनको पहनाया किसने? पहले तो ये उतारो रे, ये कौन है? ये क्या अपने आप ही पहन लिया? कुछ लोग होते हैं ना जो बस नहीं बोलते, समझ गए। मुझे पता है मेरे व्यूवर्स मेरे शब्दों पर नहीं जाते, मेरी भावनाओं को समझते हैं, मेरे एक्सप्रेशंस को समझते हैं। यस, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप कितना अंडरस्टैंड करते हो मुझे। और बस आपकी इसी क्वालिटी की वजह से आज आप यहाँ हो, क्योंकि आपने अपने पार्टनर को भी बड़ा जल्दी अंडरस्टैंड कर लिया था। एनीवे, और कुछ देखते हैं, क्लैरिटी लेते हैं मैसेजेस। चलिए देखते हैं आपके बाबू शोना को और क्या कहना है। आई हैव टेकन ए डिसीजन। इन्होंने एक डिसीजन ले लिया है। ऐसे डिसीजन रोज रात को ये लेके सोते हैं। इट्स ओके टू मूव ऑन, ओके योर हार्ट विल हील। ये बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर आपको मूव ऑन करना आप कर सकते हैं, आपका हार्ट हील हो जाएगा। और फिर आपका क्या हो जाएगा? मेरे व्यूवर्स का अगर हार्ट हील हो जाएगा, आपको मिनी हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा अगर मूव ऑन कर लिया तो। ये ऊपरी मन से बोल रहे हैं, ऊपरी मन से। ये सिर्फ चेक करे। कुछ लोगों का होता है ना, उन लोगों में मैं भी आती हूँ समटाइम्स। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि सामने वाले का इंटेंशन चेक करने के लिए वो टोटली अपोजिट बोलते हैं। जैसे समझ गए आप? टेक माई हैंड, ओके, टेक माई हार्ट, माई सोल, बिकॉज इट्स मींट फॉर यू। तो भाई क्या बोलूं, मुझे ऐसे ऐसे थॉट आ रहे हैं ये पढ़ने के बाद। ये बड़ा चीजी लगा मेरे को। टेक माई हैंड, ओके, इनका हाथ ले लो भाई, ले लो। माई हार्ट, हार्ट में निकालो भाई। माई सोल, इसको भी मत छोड़ना, बिकॉज इट्स मींट फॉर यू। ये बोल रहे हैं सब कुछ मेरा ले लो, ये आप ही के लिए बना है। ये वो वाली लाइन है। पता है ये क्या साउंड कर रही है? अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं बताती हूँ। आप किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, ये वही शॉपकीपर है जो ये आपको आपको डिस्काउंट सिर्फ कम ही कर रहा है, ठीक है, वो अपना देख रहा है मार्जिन, ठीक है, वो डिस्काउंट कम ही कर रहा है। और ऊपर से वो क्या बोल रहा है, आप अगर उसको थोड़ा सा डिस्काउंट और के लिए बोलोगे ना, थोड़ा सा डिस्काउंट और कर दो, तो वो क्या बोलता है? अरे भाई आप ही की दुकान है, अरे साहब आप ही की दुकान है। ये बड़ा गुस्सा आता है भाई, आप ही की दुकान है तो डिस्काउंट नहीं दे सकते। हमारी दुकान कैसे, हमारी होती तो फ्री में लेके जाते। लेकिन ये वो बातें जो बोलने वाली होती है ना, ये वही है फॉर्मेलिटी। मेरा सोल भी है, मेरा हार्ट भी आपका, मेरा सब कुछ आपका है, तो खुद दूर क्यों बैठे हो? कुछ एक्शन लो। ये हार्ट से, इस हार्ट में मेरे व्यूवर्स को जगह दो, इस सोल से सोल को कनेक्ट करो। और हैंड है, उस हैंड से तो पता नहीं आप क्या कर रहे हो, एक्शन तो आप लेने से रहे। वो हाथ किस काम का जो मेरे व्यूवर्स को एक टेक्स्ट मैसेज ना कर सके, कॉल ना कर सके। आए बड़े, एक काम करो, इनकी जगह प्रॉपर्टी मेरे व्यूवर्स के नाम करो। मेरे व्यूवर्स को कम से कम ये तो फील नहीं होगा कि हमने इतना इन्वेस्ट किया मैम, इतना कुछ किया, लेकिन हमें क्या मिला। एटलीस्ट ये तो नहीं कहेंगे और कुछ नहीं हो रहा इन हाथों से, यही पुण्य का काम कर दो। वैसे पुण्य का काम कोई भी कर सकता है, मैं भी कर रही हूँ मेरे व्यूवर्स के मन को सुकून देने के लिए। टाइम टू टाइम उनके पार्टनर की फीलिंग्स लेके आ रही हूँ, राइट। थोड़ा सा पुण्य का काम आप भी कर लो, मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा मेरा भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा। गरीब का भला नहीं कर सकते हैं? वैसे भी अभी मैं सोच रही हूँ हफ्ते में 2 बार लाइव सेशन लूं, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे, मैं आंसर करूंगी। सो देख लेना। Can't bear this distance anymore। अब ये आपके बीच की दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? क्या करोगे? ये आपको जस्टिस देंगे। आई वांट टू गिव यू जस्टिस नाउ। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इन्होंने अब बहुत सी चीजें आपके साथ गलत की हैं। डोंट पैनिक, आई एम स्टैंड बाय यू। किधर हो भाई? हमें कैसे नहीं दिख रहे? किधर हो? बेताल बन के घूम रहे हो? ये बोल रहे हैं डोंट पैनिक, पैनिक मत हो, ये आप ही के साथ है, ऐसा ये बोल रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता, वैसे आपको लगता है? होता है फील कि कोई खड़ा है पास में? लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। आपके बिना लाइफ इनकी अधूरी है।
फिर भी जी रहे हो ना, फीलिंग सो सैड विदाउट यू। ये आपके अपना बड़े सैड है, ये अपनी लाइफ को जी नहीं रहे, ये अपनी लाइफ को काट रहे हैं, पता नहीं क्या काट रहे हैं, पक्का लाइफ ही काट रहे हो। मेरे व्यूअर्स समझ गए ना। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। ये बोल रहे काश काश मैं, काश क्या, काश मैं आपको बेटर ट्रीट करता या करती तो क्या होता, आज सिचुएशन अलग होती, आज आपको मेरे व्यूअर्स पूछ रहे होते। सो इनको रिग्रेट है कि काश ये कुछ कर पाते, इनसे हुआ ही नहीं, इनको आया ही नहीं, इनको भाई ये कनेक्शन में रहे, ये टाइम पास वाले कनेक्शन में रहे है, 1 महीना 2 महीना 6 महीने निकल लिए, मूव ऑन कर लिया, अट्रैक्शन रहा जो भी रहा, और सीरियस कनेक्शन में तो अब की बार आए ये, और इस कनेक्शन ने इनकी अच्छी खासी बैंड बजा दी। ये एक कनेक्शन बाकी सब कनेक्शन पे भारी पड़ गया। दैट इज कॉल्ड टू रूल ऑफ। ऑल राइट, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको? नहीं गा रही, मतलब टेंशन, जब भी मैं गला ठीक करती हूँ क्यों आपको टेंशन होती है कि मैं गाने वाली हूँ? नहीं गा रही, ठीक है। वैसे सॉन्ग आया है, सावन कब का गया भाई? सावन गया, सावन का सॉन्ग आया, नेक्स्ट सावन की बात कर रहे हो क्या? सावन बरसे तरसे दिल, गा दिया मैंने तो, कोई बात नहीं, मैं भी आदत से मजबूर हूं। यहाँ पर सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है। देखो सावन के महीने पे मत जाओ, ये बोल रहे हैं कि बड़े तरस रहे हैं आपसे मिलने के लिए। यहाँ पर आप इनका वेट कर रहे हैं, ये आपका वेट कर रहे हैं। अगर आपने ये सॉन्ग देखा है, अगर आपने ये सॉन्ग सुना है, तो आपने नोटिस किया होगा कि दोनों के दोनों कैसे एक्साइटेड हो रहे होते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। या तो मेरे कुछ व्यूअर्स की तो ये फर्स्ट मीटिंग होने वाली है, मतलब भाई अभी तक सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, चैटिंग कॉलिंग, ठीक है, अब ये फाइनली मिलने का सोच रहे हैं। और कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए ये है कि बहुत दिन हो गए, तो ये फर्स्ट मीटिंग की तरह ही होगी ये मीटिंग, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, बहुत महीने हो गए, बहुत साल हो गए, याद ही नहीं है पहली बार कब मिले थे, याद ही नहीं है कितनी बार मिले थे, क्या कब। मैं बॉटम, हे भगवान, अब मुझे कुछ मत बोलना, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा सॉन्ग नहीं निकालने वाली। मैंने सोचा बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी का सॉन्ग देख लूं। ये देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, इधर भी ये इधर भी ये सॉन्ग कवर है, इट मीन्स बस एक ही सॉन्ग लेके चलो, ये सॉन्ग जरूर सुनना। देखो कैसे बेकरार है भरे बाजार में, हाँ अब याद आ गया, यार एक यार के इंतजार में। तो भाई बाजार में मिलने के लिए बोल रहे हैं आपको, हैं बाजार में, पब्लिक प्लेस पे मिलने को बोल रहे हैं आपको। बड़े 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 बढ़िया मानुस निकले, तो भले मानुस निकले, मैं तो ऐसे ही इनका ये कर, मार्केट में मिलने के लिए बोल रहे हैं आपको, शायद मार्केट में इनकी शॉप है। ओके, देखते हैं मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है। जैसी यार आप अभी भी अपना फायदा, अगर मार्केट में इनकी शॉप है ना गाइस, अभी भी अपना फायदा देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर मिलने आएगी आएगा कुछ तो लेके जाएगा। आज शॉप क्यों ध्यान आ रही है मुझे, है कहीं शॉप में तो नहीं मिले आप? आपको शॉपिंग करवाने के बारे में सोच रहे? नहीं मैम ऐसा मत बोलो, ये शॉपिंग सपने में नहीं। एक का कमेंट आया था, मैंने जैसे उस रीडिंग में शॉपिंग की बात हुई थी कि आपको शॉपिंग करवाना चाहते हैं, आपको गिफ्ट, मैम गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है, ये हमसे गिफ्ट उल्टा ले ले ऐसे हैं। तो भाई गिफ्ट छोड़ो, मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है? ओके आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, शाइन लाइक अ स्टार, ठीक है, फील लाइक अ स्टार। आपको स्टार की तरह खुद को फील करना है। भाई फील क्या करना है, यू आर ऑलरेडी अ स्टार गाइस, आप ऑलरेडी एक स्टार हो, आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप स्टार हो, मुझे नहीं पता, आप स्टार की एनर्जी में। यूनिवर्स आपको यही बोल रही है इसी एनर्जी में रहना, क्योंकि पहला ही कार्ड ये आया है। यूनिवर्स का कहना है अपने में मस्त रहो, जितना शाइन करोगे उतना लोगों की जलेगी आंखें देख देख के,
और आपको जलाना ही है। आपका सोल पर्पस बन चुका है, लोगों को जलाओ, जो जलते हैं उनको जलाओ, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड, लेकिन मेक श्योर आपके सराउंडिंग लोग कैसे हैं, क्योंकि ये कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो है जो आपको बैक स्टैब करने के लिए रेडी है, कोई है जो आपसे हिडन है, वो आपको बैक स्टैब करने के लिए रेडी है। कहीं आपकी पार्टनर तो नहीं? नाउ लेट मी चेक। मतलब भाई नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आके कुछ ऐसा कदम एक्शन ले लेते हैं, कभी कभी सटक जाती है इनकी, इसलिए मैंने बोला पार्टनर का नाम लिया। ये कोई और भी हो सकते हैं, वैसे लेट मी चेक कौन है ये, कौन है ये तो भले मानुस थे। नहीं, ये भले मानुस ही है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई और ही है। मैंने कहा ना कुछ और ही है, कोई और ही है, आई मीन कुछ और तो नहीं है तो इंसान ही। हाई प्रिस्टेस, ये कोई और ही है, गुमसुम गुप चुप, जो अपना काम कर रहा है। दी वर्ल्ड, आंखें बंद करके जो आपका ध्यान कर रहा है वो है ये। और ये ऐसा इंसान है जो आपके सामने नहीं है, जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, जो भाई हो सकता है तंत्र मंत्र विद्या में भी है, क्योंकि ये इंसान षड्यंत्र रच रहा है अच्छा खासा। डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। डिड यू नोटिस यहाँ पर पहला कार्ड आपका है भाई, आप शाइन कर रहे हो, आप नंबर 1 पर हो और आप नंबर 1 पर ही रहोगे। ये जो तुच्छ मनुष्य हैं जो आपको गिराने का प्रयास कर रहे हैं, क्या किसी स्टार को, आप ये देख लो ना, आप किसी स्टार का कुछ बिगाड़ सकते हो? नीचे से बैठे बैठे चाहे आप कितना भी तंत्र मंत्र करो, क्या वो स्टार नीचे आएगा? नहीं आएगा ना। वही चीज है, ये जो भी लोग हैं, जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका सब षड्यंत्र फेल होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ आपको, आपके दुश्मन बाहर नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज, कुछ डीमंस है जो आपके अंदर है, आपको अपने डीमंस पर कंट्रोल करना है, इन फियर्स पर, इन इनसिक्योरिटीज पर। आपके अंदर कोई भी फियर है ना, आप पहले उसको काबू करो, ठीक है, उसको कंट्रोल में करो। जब भी मन में ज्यादा फियर आए, ठीक है, और अगर आपको, अगर माँ काली का कोई भी, माँ काली की कोई इमेज आपको दिख रही है, या कोई माँ काली का मैसेज आपके पास आ रहा है, या सपने में माँ काली का कोई स्वरूप अगर आपको दिख रहा है, देर मत करना उनसे कनेक्ट होने में, इंस्टेंट कनेक्ट हो जाना, ध्यान करना उनका, और मंत्र चैंटिंग आप करें या ना करें, लेकिन उनका ध्यान जरूर करना। माँ काली आपके अंदर के सारे डीमंस का काम तमाम, ठीक है, वो माँ है, और सिर्फ माँ ही होती है जो अपने बच्चे का दर्द फील कर सकती है। बाकी सब, आपकी उंगली कटेगी तो वो सिर्फ देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, बट फील नहीं कर पाएंगे। बस एक माँ ही है जो अपने बच्चे का, जब बच्चे को दर्द होता है तो वो उस दर्द को फील करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, बहुत सी इनसिक्योरिटीज, बहुत से फियर आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, लिटरली आपका मन घबरा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, देवगण करे आह्वान। आह्वान मतलब पूजा पाठ, जिनकी पूजा देवगण भी करते हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम बोलते हैं कि भाई रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हम तो फिर भी मनुष्य है। अधर्मियों का नाश हो, अनिष्ट का विनाश हो। जो भी अधर्मी लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनका नाश विनाश वही करेंगे। और क्या, समीप मृत्यु के क्षणों में, पापियों की धड़कनों में। जो भाई, जो लोग मृत्यु के समीप जा रहे हैं ना, उनके ज्यादा सटकती है? उन क्षणों में उनका दिमाग खराब हो जाता है, और वो ऐसे ऐसे माँ के बच्चों के साथ कुछ ज्यादा करते हैं, परेशान उनको ना। उन पापियों की धड़कनों में है असीम सनसनी, है असीम सनसनी, मतलब उन लोगों की धड़कनों में, उन पापियों की धड़कनों में, जब आप माँ से कनेक्ट होते हो तो उन पापियों की धड़कनों में है असीम सनसनी। एक सनसनी असीम प्रकार की, मतलब लिमिट जिसकी नहीं है, इस प्रकार की सनसनी, मतलब सनसनाहट, समझते हैं? गुदगुदाहट, सनसनाहट, घबराहट, ये क्या, अभी आजकल बड़ा रील चल रही थी ना, वो वही वाइब्रेशन, ठीक है। असीम सनसनी, मातृ भ्रुकुटी ज्योतनी,
जब माँ की ये भ्रिकुटी, देखो मेरी तो एक ऊपर नहीं होती, मुझे करनी भी नहीं आती, कुछ लोग करते हैं ना ऐसे टेढ़ी, मातृ भ्रिकुटी जो तनी। तो जब माँ गुस्से में होती है और जब उनके बच्चों के साथ गलत होता है, और जब माँ की ये भ्रिकुटी तनती है ना, जब वो आती है अपनी पावर पे गुस्से में, तब बस द एंड। तो यहाँ पर आपको माँ से कनेक्ट होना है। मुझे स्ट्रांगली माँ आई ध्यान में, भद्रकाली माँ, तो मैंने आपको ये मैसेज आपको बता दिया। वैसे आई एम फुल्ली प्रोटेक्टेड, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे माँ तो मेरे साथ ही चलती है। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग, एंड एक दो दिन में, टाइम नहीं मिल रहा गाइज, क्या करूं, एक दो दिन में टाइम निकाल के कोर्स लेके आ रही हूँ। सो जिनको भी टैरो रीडिंग कोर्स चाहिए, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। आपको लाइव सेशन चाहिए, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी पर वीडियोस चाहिए, डीएम की एनर्जी, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। और क्या, और क्या है मेरे पास बाकी, अगर कुछ चाहिए, ब्रेसलेट या कुछ भी, माला, ब्रेसलेट, कुछ भी, ये नंबर दे रखे हैं, उनको कांटेक्ट कीजिए। मुझे सिर्फ प्राइवेट रीडिंग्स के लिए प्लीज। आप मुझसे पूछते हो मैम कौन सा रुद्राक्ष पहने, कौन सा क्या पहने, मुझे मत पूछो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने ये नंबर क्यों दिए, तभी तो दिए ताकि आप उनसे पूछे, मुझसे नहीं। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय माँ काली।